तो चलिए अब बात करते हैं हम लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या चीज़ है? लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि कितने टाइम के अंदर अंदर आपको वो केस जो है वो करना है। आपने किसी से पैसे लेने हैं, तो जब आपकी वो लेनदारी बनी, उसका कितना टाइम दिया जाता है आपको कि आप कोर्ट में केस दायर करते हैं। बेसिकली इसके अंदर 3 साल का केस 3 साल का टाइम दिया जाता है कि आपको 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में केस डालना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जैसे रनिंग अकाउंट है आपका। देखिए, एक नॉर्मल अकाउंट होता है, एक रनिंग अकाउंट होता है। नॉर्मल अकाउंट क्या होता है? जैसे बिजनेस में आपने लेन देन किया, तो आपने मान लीजिए 1 लाख 2,000 रुपये का सामान बेचा, उसकी पेमेंट आई 1,02,000। फिर आपने उसको 3,05,000 का बेचा, तो उसकी पेमेंट आई 3,05,000। इस तरीके से वो इनवॉइस वाइज जो है वो पेमेंट कर रहे हैं, उसे नॉर्मल अकाउंट कहते हैं। लेकिन अगर मान लो आप इनवॉइसेस दे रहे हैं 1,00,000 2,000 3,05,000, लेकिन वो पेमेंट क्या कैसे कर रहा है? वो 1,00,000 कर रहा है, वो 3,20,000 कर रहा है। मीन्स कुछ स्पेसिफिक नहीं है। जैसे एक नॉर्मल एक बिजनेस के अंदर होता है कि आप कोई बात नहीं, इतना पैसा है, अगर मान लीजिए आपका 10,05,000 रुपये बन रहा है, तो कोई बात नहीं, आप ना 10 लाख ले लो, 5,000 में दे दूंगा। उससे जिसके अंदर अनइवन पेमेंट्स होती हैं, जो इनवॉइस से रिलेटेड नहीं होती, मतलब इनवॉइस टू इनवॉइस पेमेंट नहीं होती, उसे हम रनिंग अकाउंट कहते हैं। रनिंग अकाउंट में ये जो लिमिटेशन है ये बढ़ के 6 साल हो जाती है, और इस पे काफ़ी केसेस आए भी हुए हैं जिस पे हम मतलब चैलेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, इसकी एक्सेप्शंस भी होती हैं। मान लीजिए 3 साल के अंदर अंदर आपने केस नहीं किया, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर उसने आपको ये एक्नॉलेज कर दिया, उसने आपको ये लिखित रूप में दे दिया कि हाँ यार, आपकी ये देनदारी बन रही है। तो जब से उसने वो एक्नॉलेजमेंट करी है, जब से उसने कहा है कि आपकी लेनदारी, जब से उसने एक्सेप्ट की है, तब से वो 3 साल और बढ़ जाएगा। तो इसकी और भी एक्सेप्शंस होती हैं जिसको हम आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। बट इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं मनीष अलग आपसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।